दुनिया भर में ईरान की पहचान कट्टर इस्लामिक देशों में आता है। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहीं से निकल के आती है एक दिलेर हौसलेमंद नसरीन सतौदेह। पता नहीं नसरीन ने असरार उल हक मजाज की ये पंक्तियाँ पढ़ी थी या नहीं। तेरे माथे में ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। लेकिन नसरीन जैसी औरतों की दिलेरी भरी ज़िंदगी इस शेर की अहमियत बढ़ा जाती है। वैसे भी नसरीन ईरान में पैदा हुई और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जन्मे मजाज उनके जन्म से 8 साल पहले ही इस दुनिया से कुछ कर गए थे। ईरान के मध्यम वर्गीय मजहबी ख़ानदान की बेटी नसरीन का बचपन आम लड़कियों की तरह ही बीता। कुछ सामाजिक पाबंदियां अटपटी ज़रूर लगती थी, मगर तालीम हासिल करने में कोई बड़ी दुश्वारी कभी पेश नहीं आई और यही वजह है कि नसरीन यूनिवर्सिटी स्तर तक पहुंची। पहली दिलचस्पी तो दर्शन शास्त्र पढ़ने की थी। उन्होंने प्रतिष्ठित तेहरान यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली थी, मगर कुछ तकनीकी कारणों से उसमें दाखिला नहीं मिला और फिर शहर की ही शहीद बेहेस्ती यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने का मौका मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिग्री लेने के बाद नसरीन के लिए एक बड़ा फलक खुल गया। वो जिस पृष्ठभूमि से आती है उसमें औरतों और बच्चों की हालत किसी से छिपी नहीं है। वो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करना चाहती थी, मगर इसके लिए उन्हें बार काउंसिल का एक मुश्किल इम्तिहान पास करना था। इसी बीच उन्हें एक सरकारी बैंक के कानूनी विभाग में नौकरी मिली और वहाँ काम करते समय उनकी काबिलियत का लोहा सबने माना। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कई मुकदमा चल रहे थे और नसरीन ने उनमें अपने मुल्क की तरफ से मजबूत दलीलों वाले दस्तावेज़ तैयार किए। वो चाहती तो सरकारी अमले का हिस्सा बनकर एक खुशगवार ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उनके भीतर के इंसाफ पसंद नागरिक को वो मुलाजिमियत रास नहीं आई। एक फांस थी जो इस नौकरी में आते समय से अटकी हुई थी। बार बार लगता था कि इस ज़िंदगी का ख्वाब तो उन्होंने नहीं देखा था। जब कभी भी घरेलू हिंसा की शिकार कोई औरत टकराती या यौन शोषण के शिकार बच्चों का सानिहा पढ़ने सुनने को मिलता, उनके भीतर कुछ खदबदा उठता। ये बेचैनी दफ्तर के बाद नसरीन को एक खबरनवीस बना देती थी। ऐसा ही एक कवायद के तहत उन्हें मुल्क की मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील शिरीन एबादी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एबादी को बाद में नोबेल भी मिला। उनसे प्रभावित होकर नसरीन ने वकालत का लाइसेंस हासिल करने का फैसला किया। पत्रकारिता के दौरान उनकी मुलाकात रजा खानदान से हो गई, जो खुद ग्राफिक डिज़ाइनर थे। तरक्की पसंद रजा का मिजाज नसरीन की सोच से मेल खाता था। जल्द ही दोनों एक दूसरे के हमराही बनने को तैयार हो गए। सन 1995 में नसरीन के जीवन में बार परीक्षा में कामयाबी और रजा दोनों आधिकारिक रूप में शामिल हो गई और वो अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी जीने की ओर बढ़ चली। मगर ये इतना आसान भी नहीं था। मर्दों के दबदबे वाले ईरान में एक औरत की ऐसी चाहत हिमाकत समझी जाती है। अदालत में प्रैक्टिस करने की इजाज़त हासिल करने के लिए नसरीन को 8 साल का इंतज़ार करना पड़ा। औरतों व बच्चों को घरेलू उत्पीड़न शोषण से बचाने और उन्हें इंसाफ दिलाने के इरादे से उन्होंने इसकी कानूनी विशेषज्ञता हासिल की। खासकर नाबालिग उम्र में किए गए अपराध की सज़ा काट रहे लोगों की रिहाई के लिए उन्होंने विशेष मुहिम छेड़ी। नसरीन कई पत्रकारों और राजनीतिक बंदियों की रिहाई के मुकदमे लेकर अदालत पहुंची और सरकारी कृत्यों पर सवाल उठाए। जाहिर है अब वो हुकूमत की आंखों में खटकने लगी थी। सन 2010 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा व्यवस्था के खिलाफ दुष्प्रचार करने और देश की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रचने का। उन्हें जेल के भीतर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। अपने बच्चों और पति से संवाद व मुलाकात का अधिकार हासिल करने के लिए भी नसरीन को 2 बार जेल में लंबी भूख हड़ताल करनी पड़ी। दुनिया भर में उनकी गिरफ्तारी की तीखी निंदा हुई, जिसके दबाव में आकर 2013 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद कई महीने उन्हें स्वस्थ होने में लग गए, मगर सेहतयाब होने के बाद
एक बार फिर उन्होंने ईरानी हिजाब कानून के खिलाफ संघर्ष का मोर्चा थाम लिया। वर्ष 2018 में उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया और इस बार तो नसरीन को 38 साल की कैद और 148 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। पर एक बार फिर पूरी दुनिया से उनके लिए आवाज़ उठी। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण चंद रोज के लिए उन्हें नवंबर 2020 में रिहा किया गया था, पर अब वो जेल में लौट गई है। अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी नसरीन की रिहाई की मांग जो बाइडेन भी कर चुके हैं। क्या वो बतौर राष्ट्रपति वो ईरान पर इसके लिए दबाव बनाएंगे? कोड़े खाकर भी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके। ये है नसरीन सतौदेह की किरदार। नसरीन सतौदेह की जीवन दुनिया भर की हर महिलाओं के लिए मिसाल है और नसरीन की जीवन को देख के ही दिल से आवाज़ निकलता है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है।